हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने उदित एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल में। तो आज के इस वीडियो में जो है हम यूनिट नंबर 4 से एमसीक्यू करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे अपने डी फार्मा एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए। तो वीडियो को लाइक कर दें और अगर आपने अभी तक उदित एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। यहाँ पे आपको डी फार्मा एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों सब्जेक्ट की जो है आपको क्लासेज आपको देखने को मिलती हैं। तो आप इस चैनल पे ज्वाइन कर जाइए। तो देखिए, इस चैप्टर का नाम जो है वो है हमारा वर्क, एनर्जी एंड पावर, जिसका नाम है कार्य, ऊर्जा और शक्ति। इस चैप्टर के नाम की बात की जाए तो वो हमारा है वर्क। तो इस चैप्टर में जो है वो हम बात करेंगे वर्क की, साथ में बात करेंगे एनर्जी की और साथ में बात करेंगे पावर की। ये जो है हमारे यहाँ पर पूरा चैप्टर होने वाला है और इस चैप्टर से जो है हम बहुत सारे क्वेश्चंस को करेंगे। ठीक है, चलिए। तो देखिए स्टूडेंट्स, अगर आपको डी फार्मा एंट्रेंस एग्जामिनेशन यूपी जेई कब की अगर आपको कंप्लीट तैयारी करनी है तो आप उदित फार्मेसी ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और बहुत ही कम प्राइस में 499 रुपए से कम प्राइस में जो है आप इस कोर्स में ज्वाइन करके अपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का जो है रिवीजन कर सकते हैं, अपने एंट्रेंस एग्जामिनेशन की तैयारी कर सकते हैं ताकि आपका रैंक अच्छा है और आपको जो है अच्छा कॉलेज मिल सके, आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल सके। ठीक है, और अगर आपको कोर्स से रिलेटेड अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए, जो आपको नंबर दिख रहा है आप इस नंबर पे भी जो है वो कॉल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पे पहला जो क्वेश्चन है, पहला हम क्वेश्चन देख लेते हैं। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, बहुत ही जो है यहाँ पर बेसिक सा क्वेश्चन पूछा गया है और क्वेश्चन का आंसर जो है मुझे उम्मीद है कि आप सभी को पहले से पता होगा। ठीक है, वर्क का एसआई यूनिट क्या है? ठीक है, वर्क का जो है एसआई यूनिट क्या है ये पूछा है क्वेश्चन में। न्यूटन है, जूल है, वॉट है या फिर डाइन है? तो देखिए, क्वेश्चन का सही आंसर है जूल, आप सभी को पता है। ठीक है, क्वेश्चन का सही आंसर है जूल। जूल जो होता है हमारे एनर्जी या फिर ऊर्जा हो गया या फिर वर्क हो गया, उसका क्या है? एसआई मात्रक है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो वर्क का सीजीएस यूनिट क्या है? सीजीएस यूनिट में मैंने क्या बताया था? सीजीएस। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 में डिस्कस हमने किया था। देखिए, जो आपका लेंथ होता है, लंबाई होती है, उसमें इसका मात्रक सेंटीमीटर होता है। ठीक है, जो आपका मास होता है, मास को हम किस में लिखते हैं? इसमें जो है हम ग्राम में लिखते हैं। और टाइम जो होता है इसको लिखा जाता है सेकंड में लिखा जाता है। ठीक है, तो देखिए जो हमारा सीजीएस सिस्टम है इसमें जो है जो आपका वर्क है उसका मात्रक क्या है? जूल है, वॉट है, अर्ग है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है अर्ग। और एक जूल में कितने अर्ग होते हैं इस चीज को भी जो है वो हम यहाँ पे अभी फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, चलिए तो अगले क्वेश्चन में चलते हैं। एक जूल जो है कितने अर्ग के बराबर होता है? ठीक है, चलिए। तो जो आपका अर्ग है ये क्या है? ये किसका मात्रक है? ये आपका मात्रक है यहाँ पे वर्क का। ठीक है, अब देखिए अगर बात की जाए वर्क के फार्मूले की तो क्या होता है? W बराबर होता है F इंटू एस होता है। ये जो है हमारा फार्मूला होता है। ठीक है, वर्क का, कार्य का, ये जो है हमारा क्या होता है? फार्मूला होता है। अब जो है वो हम यहाँ पे वर्क के डायमेंशनल फार्मूला की बात कर लेते हैं। वर्क का डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा? W बराबर फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है? इसको मैंने आपको निकालना सिखाया है, M L T-2 होता है। और ये एस क्या है? एस है आपका, ठीक है, बल की दिशा में विस्थापन। विस्थापन का जो है यहाँ पर मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका डायमेंशनल फार्मूला यल हो जाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि वर्क का डायमेंशनल फार्मूला क्या निकल के आ चुका है? यम, यहाँ पर एक यल है, यहाँ पर यल क्या हो जाएगा? M L2 हो जाएगा, T⁻²। तो ये जो है हमारा यहाँ पर वर्क का डायमेंशनल फार्मूला विमीय सूत्र निकल के आ चुका है। ठीक है, अब देखिए इस फार्मूले से जो है वो हम यहाँ पे इस चीज को जो है वो हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे कि आप जो है ये कन्वर्जन कैसे कर सकते हैं। चलिए, तो देखिए अगर बात की जाए यहाँ पे मात्रक की तो इस डायमेंशनल फार्मूला से जो है आप यहाँ पे वर्क का मात्रक भी लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या लिखा गया? एम लिखा गया है। एम क्या है? मास। मास का एसआई मात्रक क्या होगा? किलोग्राम। ठीक है, उसके बाद क्या दिया गया? एल स्क्वायर है। एल क्या है? एल जो है आपकी लंबाई है और लंबाई का मात्रक हो जाएगा मीटर स्क्वायर। यहाँ पर मीटर स्क्वायर हो चुका है, बटे नीचे आइए क्या लिखा है? T⁻²। है, आप इसको नीचे लाएंगे तो क्या होगा? ये आपका पॉजिटिव में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सेकंड की स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो है हमारा यहाँ पर मात्रक निकल के आ चुका है वर्क का, किलोग्राम मीटर स्क्वायर बटे सेकंड स्क्वायर। अब जो है हम इससे आगे क्या करेंगे? चलिए तो थोड़ा सा जो है इसके अंदर हम करेंगे, चेंज करेंगे। देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया है? किलोग्राम लिखा गया है।
तो देखिए अगर बात की जाए सीजीएस सिस्टम की, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड सिस्टम की, ठीक है, तो देखिए 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, 100 सेंटीमीटर होता है। 1 किलोग्राम में कितना ग्राम होता है, 1000 ग्राम होता है, ठीक है। तो यही चीज जो है वो हमें यहाँ पे क्या करना है, कन्वर्जन करना है। तो हम यहाँ पे जहां लिखा है किलोग्राम लिखा है, हम वहां पे लिखेंगे 1000 ग्राम लिख देंगे। गुणे क्या लिखा है, मीटर स्क्वायर लिखा है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 100 सेंटीमीटर गुणे 100 सेंटीमीटर, 2 बार लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर क्या है, मीटर स्क्वायर है। और नीचे आपका सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और अब जो है अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको फाइनल आंसर जो है वो आपको मिल जाएगा। चलिए हम कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो है देखिए कितना है, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 जीरो है, 10 की पावर 7 लिख लेंगे। ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर बटे सेकेंड स्क्वायर, और जो आपका ये ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर बटे सेकेंड स्क्वायर, इसी को हम क्या बोलते हैं, अर्ग बोलते हैं। 10 की पावर 7 अर्ग, ये हमारा आंसर आ चुका है, ठीक है। तो एक जूल जो है कितने अर्ग के बराबर होता है, 10 की पावर 7 अर्ग के बराबर होता है। क्वेश्चन का आंसर जो है हमारा यही होगा, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन का हमारा सही आंसर आ चुका है 10 की पावर 7, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन का सही आंसर है। तो आप इसको ऐसे फार्मूला भी जो है आप इसको याद रखेंगे कि अगर बात की जाए 1 जूल बराबर कितना होता है, 10 की पावर 7 अर्ग होता है। आप इसको ऐसे फार्मूला भी जो है आप इसको यहाँ पर याद कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि वर्क का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है। डायमेंशनल फार्मूला मैंने आपको निकालना सिखाया है। अगर बात की जाए तो आप यहाँ पर फार्मूला याद रखिए, W बराबर क्या होता है, बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन होता है, ये हमारा फार्मूला होता है, ठीक है। तो अगर हमको चाहिए वर्क का डायमेंशनल फार्मूला, तो आप यहाँ पे जो है फोर्स यानी कि बल का डायमेंशनल फार्मूला लिखिए, M_L_T-2। ऐसे क्या है, चला गया दूरी है, ठीक है, विस्थापन है, तो इसका डायमेंशनल फार्मूला यल हो जाएगा। तो फाइनल हमको मिल जाएगा M_L_2T-2, ठीक है। तो देखिए चाहे किसी भी तरह का एनर्जी हो गया, चाहे वर्क हो गया, सबका डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा, M_L_2T-2 होगा, M_L_2T-2। ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे आपका सही रहेगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब कोई बल वस्तु पर कार्य करता है, लेकिन जो यहाँ पर विस्थापन हो रहा है वो क्या है, बल के परपेंडिकुलर है, लंबवत है, तो किया गया कार्य क्या होगा, ठीक है। ये कहना क्या चाहता है, देखिए वर्क जो है, एक बार मैं आपको बता देता हूं, यहाँ पे जो है कोई बॉक्स रखा गया है, ठीक है। ये जो है किसी सरफेस पे जो है इस बॉक्स को रखा गया है, इसको जो है किसी सरफेस पे जो है ये बॉक्स रखा गया है, ठीक है। तो देखिए जो आपका वर्क है उसका फार्मूला ये है, बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन, यानी कि जो आपका बल है और जो विस्थापन है वो बल की दिशा में होना चाहिए। तो यहाँ पे जो है इस डायरेक्शन में जो है वो हमने यहाँ पर फोर्स लगाया है, हमने इस डायरेक्शन में जो है वो हमने फोर्स लगाया है, तो इसका विस्थापन भी जो है वो इसी डायरेक्शन में होना चाहिए। विस्थापन भी जो है, जो आपका यहाँ पर यस होगा, ठीक है, जो आपका यहाँ पर एस होगा, विस्थापन हम वो भी जो है आपका इसी डायरेक्शन में होना चाहिए। लेकिन क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि जो आपका फोर्स है वो लगा है इस डायरेक्शन में, और जो विस्थापन है वो हो रहा है इस डायरेक्शन में। विस्थापन जो इस डायरेक्शन में हो रहा है, दोनों के बीच का एंगल कितना है, दोनों के बीच का एंगल है 90 डिग्री, ठीक है। तो देखिए जो आपका वर्क होता है उसका ये मेन फार्मूला आप याद रखेंगे, W बराबर वेक्टर F डॉट वेक्टर यस, या फिर आप इसको लिख सकते हैं F यस कॉस थीटा, ठीक है। ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए, एक आपका वेक्टर फॉर्म में है और एक आपका जो है यहाँ पर एफ एस कॉस थीटा लिखा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कॉस थीटा की वैल्यू कितनी दिख रही है, आपको यहाँ पर दिख रही है कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, ठीक है, 90 डिग्री है थीटा की वैल्यू। तो कॉस 90 का वैल्यू कितना होता है, कॉस 90 का वैल्यू होता है 0, ठीक है। तो कहने का मतलब ये कि किया गया जो कार्य क्या होगा, 0 होगा। ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन का सही आंसर होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या कहना चाहता हूँ, आप इस चीज को यहाँ पे समझ गए होंगे कि वर्क तभी होगा जिस डायरेक्शन में आप फोर्स लगा रहे हैं उसी डायरेक्शन में जो है आपका डिस्प्लेसमेंट भी होना चाहिए, ठीक है। बल गुणे बल की दिशा में ही विस्थापन होना चाहिए, और यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया कि क्या है, ठीक है, लंबवत है, परपेंडिकुलर है, तो इस केस में जो है वर्क क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो इसी से जो है रिलेटेड यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर फोर्स का वैल्यू जो है वो दिया गया है, F बराबर दिया गया है 20 न्यूटन, ठीक है, और थीटा बराबर दिया गया है 30 डिग्री, और जो है डिस्प्लेसमेंट दिया गया है 5 मीटर।
तो किया गया कार्य क्या होगा, W बराबर क्या होता है, एफ एस कॉस थीटा होता है। वैल्यू रखेंगे, आंसर आ जाएगा, आपका वैल्यू है 20, एस का वैल्यू है आपका 5 कॉस 30। कॉस 30 का वैल्यू कितना होता है, √3/2 होता है। हो जाएगा 20 दूनी 100 हो जाएगा, ये हो जाएगा √3/2 होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 100 √3/2 फाइनल आंसर होगा। अगर आप चाहें तो आप इसको आगे और भी सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आपका हो जाएगा W बराबर 50 √3 हो जाएगा, और ये आंसर आ जाएगा आपका 86.6 जूल जो है क्वेश्चन का सही आंसर आ जाएगा। क्योंकि देखिए यहाँ पर 50 है और √3 की वैल्यू होती है 1.73, तो फाइनल आंसर जो है 86.6 जूल के आसपास आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो इसके बाद हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला जो क्वेश्चन है वो क्या दिया गया है, एक 5 kg का कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसके ऊपर जो है 10 न्यूटन का फोर्स जो है वो अप्लाई किया जा रहा है, और जिससे जो है वस्तु जो है 4 मीटर विस्थापित हो रही है। यदि बल जो है विस्थापन के समानांतर कार्य करता है तो बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। मतलब हम जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं उसी डायरेक्शन में जो है क्या हो रहा है, विस्थापन भी हो रहा है। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 डिग्री हो जाएगी, और कॉस 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे फार्मूला W बराबर वेक्टर F डॉट वेक्टर S होता है, या फिर हम इसको एफ एस कॉस थीटा भी लिख सकते हैं। ये आपका डॉट प्रोडक्ट होता है, वेक्टर वाला जब हमने कॉन्सेप्ट किया था वहां पे मैंने आपको बताया था। ठीक है, और आप इसको यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। एफ का वैल्यू कितना है, एफ का वैल्यू है 5 kg, और सॉरी यहाँ पे जो है ठीक है 10 न्यूटन दिया गया है। एफ का वैल्यू 10 दिया गया है, 10 न्यूटन का फोर्स है और 4 मीटर का डिस्प्लेसमेंट है। 40 जूल क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए तो इसके बाद जो है हम ऐसे क्वेश्चंस को करेंगे जहां पे जो आपका फोर्स है वो क्या है, वेरिएबल है। इसके पहले हमने जितना भी क्वेश्चन किया था वहां पे क्या था, वहां पे फोर्स जो है आपका क्या था, नियत था, कांस्टेंट था। ठीक है, तो देखिए अगर फोर्स जो है अगर वो आपका वेरिएबल है, उस केस में जो है फार्मूला क्या होता है वर्क का, तो ये होता है W बराबर इंटीग्रेशन F dx, ये फार्मूला होता है। और इंटीग्रेशन करना जो है वो मैंने आपको सिखा रखा है शायद चैप्टर नंबर 2 या फिर 3 में। ठीक है, वहां पे हमने इंटीग्रेशन करना हमने सीखा था, और हमने जो है और हमने डिफरेंशिएशन करना भी सीखा था। इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन करना जो है हमने सीख रखा है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, इंटीग्रेशन का निशान लगाइए, f बराबर क्या दिया गया है, 5x दिया गया है, यहाँ पे dx लिखिए, और यहाँ पे लिमिट क्या दी गई है, वस्तु जो है 0 से लेके 4 मीटर चल रही है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे 0, यहाँ पे लिखेंगे 4। ठीक है, इंटीग्रेशन करना मैंने आपको सिखा रखा है। चलिए हम आगे यहाँ पर इंटीग्रेशन कर लेते हैं, बहुत इजी कोई स्टेप है, उसमें कुछ नहीं है बराबर। ठीक है, जो यहाँ पे ये लिखा रहता है आप इसको एग्जैक्ट ऐसे ही लिख दीजिए, 5x आपने लिख लिया है। और इंटीग्रेशन में क्या होता है कि यहाँ पे जो भी पावर होता है उसमें आप क्या करेंगे, एक और जोड़ देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा गया, 5 की पावर x है, और ठीक है सॉरी यहाँ पर क्या है, तो इसमें लिखा गया 5x लिखा गया है, और इस x की पावर कितनी है, 1 है, इसमें आप एक और जोड़ेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2 हो जाएगा। इंटीग्रेशन में जो है हम एक पावर को जोड़ते हैं ऊपर, यहाँ पे ऑलरेडी था 1, हमने 1 जोड़ा 2 हो गया, और उसी पावर से जो है हम इसको भाग कर देंगे। आप यहाँ पे ब्रैकेट को बंद करिए और ये लिमिट लिख दीजिए 0 से लेके 4 तक। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए तो अगर आपको यहाँ पर इतना समझ में आ गया है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो यहाँ से आप लिख सकते हैं W बराबर जो आपका यहाँ पर 5/2 है, आप इसको बाहर ले लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अंदर बच जाएगा x स्क्वायर, लिमिट लिख दीजिए 4 से लेके 0 तक, आप लिखेंगे 5/2, x की जगह आप लिखेंगे 4 का स्क्वायर, माइनस आप यहाँ पे लिखेंगे 0 का स्क्वायर। आप इसको सॉल्व करेंगे, हो जाएगा 5/2, 4 चौके 16 हो जाएगा, फाइनल आंसर आपको मिल जाएगा। ये जो है आपका वैसे ही 0 हो जाएगा, तो 2 8 16, 8 5 40, 40 जूल क्वेश्चन का सही आंसर आ जाएगा। और इस तरह का जो क्वेश्चन है वो नीट एग्जाम में भी जो है वो पूछा जा चुका है। ठीक है, तो इस तरह का जो क्वेश्चन है वो नीट एग्जाम, जेईई एग्जाम में भी जो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो इंटीग्रेशन कैसे हमने किया है, जो भी पावर होता है उस पर उसमें आपको एक जोड़ना रहेगा। चलिए इसी से जो है हम यहाँ पर रिलेटेड एक और क्वेश्चन देख ले रहे हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन जो है वो हम यहाँ पे कर ले रहे हैं, इस क्वेश्चन को आपको समझ में आ जाएगा ये कॉन्सेप्ट। इंटीग्रेशन वैसे मैंने आपको पहले करा रखा है। तो देखिए अगर बात की जाए फार्मूले की, तो फार्मूला हमारा है W बराबर इंटीग्रेशन का निशान लगाइए F dx, ये फार्मूला होता है, हमें यहाँ पर निकालना है
फोर्स दिया गया है 10x² लिखिए, dx लिख दीजिए, लिमिट की बात की जाए 1 से लेके 3 तक दिया गया है। ठीक है, तो इंटीग्रेशन में मैंने क्या बता रखा है, जो चीज यहाँ पर दी गई है एग्जैक्ट आप वहां पे यहाँ पे लिख दीजिए। आप लिख दीजिए 10x इसके, और यहाँ पर x की पावर कितनी है 2, और 2 में आप जोड़ेंगे एक कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, और उसी पावर से आपको भाग कर देना है, 3 से भाग कर देंगे, ये ऐसे हो जाएगा। लिमिट लिखिए 1 से लेके 3 तक। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए, तो अब जो है हम क्या करेंगे, यहाँ पे W बराबर आपका, आप जो है आप यहाँ पे ठीक है 10/3 को जो है आप यहाँ पे बाहर ले लीजिए, अंदर बचेगा x³। यहाँ पे लिमिट जो है वो हमने ले लिया है 3 और 1 का। अब वही काम करना है, आपका हो जाएगा 10/3, x की जगह रखिए 3 का क्यूब रखिए, -1 का क्यूब रखिए, ये कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 10/3 आपका हो जाएगा। यहाँ पे एक बार मैं देख ले रहा हूँ कि आपको दिख रहा नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा हम इसको ऐसे कर लेते हैं, ये हो जाएगा 10/3 हो जाएगा, 3 3 9 9 3 27 होता है, 27 हो जाएगा। 1 का क्यूब कितना होगा, 1 ही होगा, ये हो जाएगा आपका 10/3, 27 में से एक जाएगा 26 बचेगा, ये हो जाएगा आपका 260/3। ठीक है, 260/3 हो जाएगा। और देखिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो यहाँ पे सही नहीं दिया गया ऑप्शन में, लेकिन इस क्वेश्चन को जो है आप इसी तरह सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसका जो आंसर है वो यहाँ पे सही नहीं दिया गया है, लेकिन आप इस क्वेश्चन को जो है ऐसी जो है आप क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए, तो इसके बाद हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो देखिए अगला क्वेश्चन है, एक 2 kg की वस्तु 5 मीटर पर सेकंड की गति से चल रही है, इसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी। ठीक है, चलिए, तो इसका गतिज ऊर्जा जो है वो हम निकाल लेते हैं। तो देखिए काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है K बराबर 1/2mv² होता है, ये हमारा काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है। ठीक है, तो यहां से जो है देखिए हमको क्या क्या दिया गया है, 1/2 है, मास दिया गया है 2 kg, वेलोसिटी दिया गया है 5 मीटर पर सेकेंड, 5 का स्क्वायर करिए आपका आंसर आ जाएगा 1/2 गुणे 2 25 होता है, 2 से 2 कट जाएगा, 25 जूल जो है क्वेश्चन का सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो बहुत इजी से जो है यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है। चलिए, तो इसी फार्मूले से जो है वो हम यहाँ पर एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या दिया गया है, यदि वस्तु की वेलोसिटी को जो है अगर डबल कर दिया जाए तो इसका काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या है, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला है K बराबर 1/2mv²। यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है कि जो आपका K है वो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है v² के। ठीक है, तो अगर आप काइनेटिक एनर्जी को दोगुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो हम यहाँ पे मान लेते हैं कि स्टार्टिंग में काइनेटिक एनर्जी K1 था, K1 बराबर K था, और स्टार्टिंग में जो है वेलोसिटी जो है V1 बराबर क्या था, V2 था, तो K2 क्या होगा हमको निकालना है। ठीक है, और क्या दिया गया है, V2 बराबर जो है वो क्या दिया गया है, 2V दिया गया है। ठीक है, तो आप इस चीज को यहाँ पर कैसे लिख सकते हैं, तो आप इस चीज को जो है आप यहाँ पर ऐसे लिख लेंगे कि K बराबर क्या है, K जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V², तो आपको हो जाएगा K1/K2 बराबर क्या हो जाएगा, V1/V2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। K1 बराबर K, K2 हमको निकालना है, V1 बराबर V दिया गया है, V2 बराबर 2V है, का स्क्वायर करिए, ये हो जाएगा V², नीचे हो जाएगा 4V², ये हो जाएगा K/K2 हो जाएगा। इतना आपको समझ में आ रहा है, चलिए बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। एक V से एक V आपका कट जाएगा, कहने का मतलब है कि आपके पास बचेगा K/K2 बराबर आपके पास बचेगा 1/4। कहने का क्या मतलब है कि K2 जो है क्या हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। ठीक है, तो गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, 4 गुना हो जाएगी, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है क्वेश्चन का सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। एक कार जिसका द्रव्यमान 1000 kg दिया गया है, 1000 kg दिया गया है, 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रही है। यदि कार की चाल को 40 मीटर प्रति सेकंड तक बढ़ा दिया जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा में वृद्धि कितनी होगी। ये क्वेश्चन जो है यहाँ पर पूछा गया है, ये क्वेश्चन आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा होगा। चलिए, तो इस क्वेश्चन को जो है वो हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो देखिए पहले आपके पास 100 रुपए था, आपने 50 रुपया खर्चा कर दिया, अब आपके पास कितना बचा, तो आप क्या करेंगे, 100 में से 50 माइनस कर देंगे, आपके पास 50 आ जाएगा। वही कॉन्सेप्ट जो है आपको यहाँ पे लगाना है। ठीक है, सबसे पहले हम निकालेंगे प्रारंभिक गतिज ऊर्जा। ठीक है, ये आपका हो जाएगा 1/2m
V1 स्क्वायर हो जाएगा, लिखिए 1/2, m की वैल्यू कितनी है 1000 दी गई है, और स्टार्टिंग में कितनी वेलोसिटी थी 20 मीटर पर सेकेंड, इसका स्क्वायर करिए आप यहाँ पे कैलकुलेट करिए 1/2 इंटू 1000, 2 दूनी 4, 400 हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा ये आपका हो जाएगा 500 गुणे 400, कितना जाएगा 5 चौके 20 होता है, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो देखिए ये आपका आ गया प्रारंभिक गतिज ऊर्जा। प्रारंभिक गतिज ऊर्जा जो है वो हमने यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया है। अब जो है हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे फाइनल, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी। जब स्पीड 40 मीटर पर सेकेंड कर दिया गया था तो ये हो जाएगा 1/2, m का वैल्यू 1000, v का वैल्यू कितना है 40 का होल स्क्वायर हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1/2 गुणे 1000, 4 चौके 16, 1 2, ठीक है। आप इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पे ये आपका हो जाएगा 800 हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा 8 1 2 3 4 5, 3 2 5 1 2 3 4 5, तो ये जो है आपका इतना जूल आ चुका है, ठीक है। अब गतिज ऊर्जा में कितनी वृद्धि होगी तो हम क्या करेंगे, तो हमको यहाँ पर डेल्टा के निकालना है। तो यहां से जो है डेल्टा के बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा के बराबर आज आपका हो जाएगा के फाइनल माइनस के इनिशियल, और यहाँ पर के फाइनल कितना है, के फाइनल है आपका 5 0 है, 1 2 3 4 5, और यहाँ पे है आपका 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, क्या मतलब कि फाइनल आंसर जो है आपका आ जाएगा 1 2 3 4 5, फाइनल आंसर आपका आएगा 6 गुणे 10 की पावर 5 जूल, ठीक है। 6 गुणे 10 की पावर 5 जूल जो है क्वेश्चन का हमारा सही आंसर आ चुका है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए तो अगला जो क्वेश्चन है वो हम देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 की बात की जाए, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 की बात कर लेते हैं। बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है। एक वस्तु की गतिज ऊर्जा दी गई है, कितनी है 300 जूल है, और इसका द्रव्यमान भी दिया गया है m बराबर 3 kg है। इसका संवेग पूछ रहा है, ठीक है। तो देखिए अगर बात की जाए गतिज ऊर्जा के फार्मूले की, k बराबर क्या होता है 1/2 mv स्क्वायर होता है, और संवेग का फार्मूला होता है p बराबर mv, यहाँ से v बराबर मिल जाएगा p/m मिल जाएगा, ठीक है। इस चीज को जो है आप इस फार्मूले में रखिए, तो ये क्या हो जाएगा k बराबर हो जाएगा 1/2 m, v की जगह हमने रखा है p/m का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका हो जाएगा 1/2 m p स्क्वायर बटे m स्क्वायर, फाइनल आपको जो आपको यहाँ पर फाइनल मिल जाएगा आपको मिल जाएगा p स्क्वायर बटे 2m मिल जाएगा, ठीक है। तो एक हमारे यहाँ पर फार्मूला होता है गतिज ऊर्जा का k बराबर p स्क्वायर बटे 2m होता है, ये हमारा एक फार्मूला है। और आप इस चीज को यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं, p स्क्वायर बराबर 2m के लिख दीजिए, या फिर आपका p बराबर जो है √2m के भी होता है, यहाँ से भी जो है क्वेश्चन वगैरह एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो ये फार्मूला जो है वो हमने निकाल लिया है। अब जो है क्वेश्चन में कुछ नहीं है, इस फार्मूला में जो है आप वैल्यू रखिए, आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए तो वैल्यू रखते हैं, आंसर निकालते हैं क्वेश्चन का, ठीक है। फार्मूला है p बराबर √2m के, क्वेश्चन में जो है m भी दिया गया है, m की वैल्यू है 3, गतिज ऊर्जा दी गई है 300, कितना हो जाएगा 3 3 9 होता है, 9 दूनी 18, ये हो जाएगा 2 गुणे 3 3 900, इस 900 का अंडर रूट हो जाएगा 30 √2, 30 √2 जो है क्वेश्चन का सही आंसर आ रहा है, ठीक है। 30 √2 जो है यहाँ पे क्वेश्चन का सही आंसर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन में नहीं दिया गया है, ठीक है। तो आप जो है इस तरह जो है क्वेश्चन को आप यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। चलिए तो इसके बाद हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला जो क्वेश्चन है वो हमारे पास यहाँ पे आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 जो है वो यहाँ पे आ चुका है, और क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पर ये बोल रहा है कि एक जो है यहाँ पे, ठीक है, 10 kg की वस्तु पर 50 न्यूटन का बल लगाया जाता है, जिससे वह 5 मीटर की दूरी तय करती है। यदि वस्तु प्रारंभ में स्थिर थी तो वस्तु की अंतिम चाल क्या होगी, ठीक है। तो देखिए एक वर्क एनर्जी का जो है एक कॉन्सेप्ट होता है, और ये कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जो आपका किया गया कार्य होता है वो
काइनेटिक एनर्जी में बदलाव के बराबर होता है। ठीक है, डब्ल्यू बराबर क्या होता है, डेल्टा के ई होता है। अब जो है इस कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पर इस क्वेश्चन की मदद से जो है वो हम यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर ये बोल रहा है कि 10 केजी की वस्तु पे जो है 50 न्यूटन का बल लगाया गया, जिससे जो है वो क्या 5 मीटर की दूरी जो है वो क्या कर रही है, तय कर रही है। तो ये हमारा फार्मूला है। ठीक है, डब्ल्यू बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पे डब्ल्यू क्या हो जाएगा, डब्ल्यू बराबर क्या होता है, बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन। तो ये हो जाएगा आपका डब्ल्यू बराबर हो जाएगा आपका 50 गुणे 5 हो जाएगा, कितना आ चुका है 250 जूल जो है आपका आ चुका है। ठीक है, अब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी 1/2 m v² होगी, और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हो गई 1/2 m u², हमने लिख दिया है। अब क्या दे रखा है इसमें कि वस्तु जो है प्रारंभ में क्या थी, स्थिर थी, मतलब 1/2 m और आपका m हो गया, और इस u² का वैल्यू दिया गया 0, 0 का स्क्वायर, मतलब आपका k प्रारंभिक क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये कि W बराबर क्या होगा, k फाइनल माइनस k इनिशियल। ठीक है, और k फाइनल का वैल्यू हमारे पास ये है, और k इनिशियल का वैल्यू क्या है 0 है। ठीक है, तो k फाइनल हमारे पास है, k इनिशियल क्या है 0 है। कहने का क्या मतलब है, जो आपका वर्क है W बराबर क्या है, k फाइनल है इस केस के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन बिल्कुल सॉल्व है। तो यहाँ पे W का वैल्यू कितना आ चुका है, हमने निकाला है 250 जूल बराबर कितना हो जाएगा 1/2 m का वैल्यू दिया गया है 10, और हमको क्या निकालना है v, हमको निकालना है v² निकालना है। f मैं हटा देता हूं यहाँ पे। ठीक है, अब जो है ये क्वेश्चन बिल्कुल इजी है, आप इसको आसानी से सॉल्व कर लेंगे। ये कितना हो जाएगा, ठीक है 250 कितना होता है 500 होता है, 500 ये 10 नीचे आ जाएगा, v² हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ से जो है आपका v² बराबर हो जाएगा 50, और यहाँ से v बराबर क्या हो जाएगा √50, 7 7 49 होता है। ठीक है, क्वेश्चन का आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा, 7.07 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को जो है हमने यहाँ पे सॉल्व किया है वर्क एनर्जी प्रिंसिपल से। चलिए, तो अगला क्वेश्चन है, 1-2 किलोग्राम की एक गेंद है। ठीक है, 1-2 किलोग्राम की जो है गेंद दी गई है, और देखिए क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे थोड़ा सा क्या दिया गया, मिस्टेक दिया गया, लेकिन आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे वो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। क्योंकि इसमें काइनेटिक एनर्जी जो है आपका यहाँ पर नेगेटिव आ जा रही है, क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर गलत बनाया गया है, लेकिन इसके बारे में जो है वो मैं आपको यहाँ पर बता दे रहा हूँ। ठीक है, एक गेंद जो है इसका मास दिया गया 2 kg, इसका वेलोसिटी दिया गया 3 मीटर पर सेकेंड की चाल से चल रही है, उस पर जो है 5 न्यूटन का बल जो है 6 मीटर की दूरी तक कार्य करता है। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को जो है वो हम यहाँ पे कर लेते हैं। ये वाला क्वेश्चन आपका सही लग रहा है। चलिए, तो इस क्वेश्चन को जो है वो हम यहाँ पे कर लेते हैं। इस क्वेश्चन को मैंने यहाँ पर चेंज किया था, इसके पहले जो क्वेश्चन था वो यहाँ पे थोड़ा सा ठीक है गलत पूछा गया था। चलिए, तो देखिए वही काम जो है हम यहाँ पे करेंगे, वर्क एनर्जी कॉन्सेप्ट हम लगाएंगे, वर्क एनर्जी, वर्क काइनेटिक एनर्जी का कॉन्सेप्ट जो है वो हम लगाएंगे। कहने का मतलब है कि जो आपका पर किया गया कार्य है वो होगा आपका के फाइनल माइनस के इनिशियल। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट हम लगाएंगे। वर्क कितना हो जाएगा, ठीक है, W बराबर क्या होता है, बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन होता है, तो ये हो जाएगा 5 गुणे 6। के फाइनल कितना हो जाएगा, तो गेंद का अंतिम चाल क्या होगा, तो अंतिम चाल हमने लिखा है 1/2 mv², और प्रारंभिक चाल होगा 1/2 mu² हमने लिखा है। 1/2 को हम यहाँ पर क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे, अंदर बचेगा v² माइनस u²। ठीक है, चलिए अब इसको जो है थोड़ा सा हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। m का वैल्यू क्या दिया गया, 3 दिया गया है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 1/2, यहाँ पे 3 हो जाएगा। v² निकालना है, u² का वैल्यू दिया गया है 3 मीटर पर सेकेंड की चाल से चल रही थी, हो जाएगा 6×5 = 30। ठीक है, अब इस चीज को जो है वो हम यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे। चलिए कर लेते हैं, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे आपका ये क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा 30 दूनी 60, ये 3 नीचे आ जाएगा, बराबर v² माइनस 3 तरीके 9 होता है, आपका हो जाएगा 20 नहीं 60 होता है, बराबर v² माइनस 9, v² बराबर हो जाएगा 20 + 9 29 हो जाएगा,
और v बराबर जो है √29 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? अंडर रूट जो है 29 आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का भी जो है यहाँ पे सही आंसर नहीं बन रहा है। √29 जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर आ जाएगा। इस तरह जो है आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। इस तरह जो है आप इस क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे। चलिए, तो इसके बाद जो है हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन की बात की जाए, एक किलोग्राम की गोली 500 मीटर पर सेकंड की चाल से चल रही है। यदि इसे लकड़ी के एक ब्लॉक में पूरी तरीके से रोक दिया जाए तो ब्लॉक में उत्पन्न ऊष्मा कितनी होगी? देखिए, ऊर्जा संरक्षण का नियम हमसे ये बोलता है कि जो आपकी ऊर्जा होती है वो क्या होती है? नष्ट नहीं होती है, बल्कि जो है एक रूप से दूसरे रूप में जो है वो बदल जाती है। तो जब ये गोली चल रही है, मतलब इसके पास कौन सी ऊर्जा है? इसके पास जो है काइनेटिक एनर्जी है, गतिज ऊर्जा है 1/2 mv²। और जब ये गोली किसी ब्लॉक में धंस जाएगी तो वहां पे जो है ये उष्मा के रूप में क्या होगा? जो आपके यहाँ पर गतिज ऊर्जा होगी वो क्या होगी? उष्मा के रूप में निकलेगी। मतलब यहाँ पे गतिज ऊर्जा हो जाएगा आपका 1/2 m की बात की जाए, 1 किलोग्राम स्पीड की बात की जाए, सॉरी इसके वेलोसिटी की बात की जाए, तो 50 का होल स्क्वायर हो जाएगा। कितना जाएगा? 1/2 गुणे 1 हो जाएगा 25 00 1250, ठीक है। 1250 हो जाएगा, ठीक है। तो 50 गुणे 50, यहाँ पे 00 होना चाहिए था, 500 दिया गया, सॉरी यहाँ पे 500 दिया गया है, तो ये 4 बढ़ेगा, ठीक है। एक और 0 बढ़ जाएगा, यहाँ पे 00 बढ़ेगा, ठीक है। तो इसका फाइनल आंसर आ जाएगा आपका 1.25 गुणे 10 की पावर 1 2 3 4 5। तो ये जो है हमारा उष्मा के रूप में जो है ये ऊर्जा बनेगी। ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन का सही आंसर होगा, ठीक है। चलिए, तो अगला क्वेश्चन हम कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन में जो है वो हमारा यहाँ पे जो है एक 3 किलोग्राम की वस्तु पर परिवर्तनीय बल लग रहा है, जिससे वस्तु जो है 0 से लेकर 5 मीटर तक चल रही है। वस्तु को प्राप्त कुल गतिज ऊर्जा क्या होगी? तो देखिए, जो आपके पास गतिज ऊर्जा होगा वो होगा किसके बराबर? किए गए कार्य के बराबर, ठीक है। ऊर्जा जो है कभी भी क्या होती है? नष्ट नहीं होती है। तो इस क्वेश्चन को हम कर लेते हैं। W बराबर क्या होता है? इंटीग्रेशन एफ dx, मैंने फार्मूला बता रखा है। इंटीग्रेशन एफ का वैल्यू है 2x, यहाँ पर dx दिया है। बात की जाए लिमिट की 0 से लेके 5 तक, ठीक है। तो इंटीग्रेशन में क्या होता है? जो चीज दी गई होती है आप उसको एज इट इज लिख लीजिए। यहाँ पे क्या है? x की पावर 1 है, एक पावर जोड़ेंगे 2 हो जाएगा। नीचे भी जो है आपका 2 पावर हो जाएगा, ब्रैकेट बंद करिए, लिमिट लिखिए 0 से लेके 5 तक, 2 से 2 कट जाएगा, ये आपका हो जाएगा x की पावर, ये हो जाएगा 5, 0 का लिमिट हो जाएगा, ठीक है। तो पहली बार लिखिए x स्क्वायर यहाँ पर होना चाहिए था, 5 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर, सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा? 25 जूल। क्वेश्चन का सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी जो है क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन कर लेते हैं कि एक बल जो है 10 न्यूटन एक वस्तु पर लगाया जाता है और वह 5 मीटर पर सेकेंड के स्थिर वेग से गति करती है, तो शक्ति क्या होगी? देखिए, शक्ति पावर का फार्मूला होता है P बराबर W/T। ये जो है पावर का फार्मूला होता है, ठीक है। और इसके मात्रक की बात की जाए, इसका यूनिट क्या होता है? वाट होता है। इसके डायमेंशनल फार्मूला की बात की जाए तो इसका डायमेंशनल फार्मूला हम यहाँ पे निकाल लेंगे। P बराबर W का डायमेंशनल फार्मूला ml2T-2, यहाँ पर नीचे T है, तो फाइनल इसका डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा ml2T-2, T ऊपर आएगा, हो जाएगा माइनस में T-1, फाइनल आंसर आएगा इसका ml2T-1। तो ये जो है इसका डायमेंशनल फार्मूला होता है किसका? पावर का, ठीक है। तो पावर का जो है डायमेंशनल फार्मूला हमने यहाँ पे निकालना सीख लिया है। अब देखिए क्वेश्चन कितना ज्यादा इजी है, ठीक है। तो देखिए, इस वाले फार्मूले में जो है हम थोड़ा सा करेंगे मॉडिफिकेशन। देखिए, P बराबर क्या होता है? W/T होता है। W क्या है? किया गया कार्य, और यहाँ पर ठीक है कार्य का फार्मूला क्या होता है? बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन, Fs होता है, T होता है, ठीक है। P बराबर क्या हो जाएगा? F, और ये S/T क्या होता है? S/T होता है वेलोसिटी, ठीक है। यहाँ पर देखिए
ठीक है। दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर होता है वेलोसिटी इंटू टाइम होता है। तो वेलोसिटी बराबर क्या हो जाएगा, s/t हो जाएगा। चैप्टर नंबर 2 में हमने सीखा था। तो ये हो जाएगा v हो जाएगा, ठीक है। तो एक और फार्मूला होता है पावर का, फोर्स इंटू वेलोसिटी, ठीक है। फोर्स इंटू वेलोसिटी, आप इसको वेक्टर फॉर्म में भी जो है आप इसको लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो P बराबर क्या है, FV है, ठीक है। अब जो है ये क्वेश्चन आसानी से आपका सॉल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। P बराबर F क्या दिया गया, 10 न्यूटन का फोर्स है, और आपका वेलोसिटी कितना दिया गया, 5 मीटर पर सेकेंड। फाइनल आंसर कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा, ठीक है। 50 वाट क्वेश्चन का सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहां पे जो है क्या पूछा गया, पावर पूछा गया है। P बराबर क्या होता है, W/T होता है। और देखिए W क्या है, किया गया कार्य है या फिर एनर्जी है, ऊर्जा है। तो अगर कोई व्यक्ति जो है 5 मीटर की ऊंचाई पे जा रहा है, उसका वजन कितना है, 60 kg है। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे हम लेंगे स्थितिज ऊर्जा लेंगे। स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला क्या होता है, U बराबर होता है mgh, ठीक है। ये हमारा स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला होता है। तो यहाँ पे W बराबर लिख दीजिए, यहाँ पे रखिए mgh, रखिए mgh/t रख दीजिए। m का वैल्यू क्या हो जाएगा, दिया गया है 60 kg है। g का वैल्यू 9.8 दिया गया, आप क्वेश्चन में 10 भी ले सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। h का वैल्यू है 5 मीटर, टाइम दिया गया है आपका 10 सेकेंड। कितना हो जाएगा, हो जाएगा 6 6 5 30 गुणे 9.8, ठीक है। तो अगर यहाँ पे 10 होता तो फाइनल आंसर 300 के आसपास आता। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है 294 वाट, ठीक है। तो 294 वाट जो है क्वेश्चन का सही आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन हम यहाँ पे और लगा ले रहे हैं। यदि 500 वाट की एक मशीन जो है 200 जूल वर्क करने में कितना समय लेगी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, तो देखिए P बराबर क्या होता है, W/T होता है, ये हमारा फार्मूला होता है, ठीक है। तो P की जगह रखिए 500 वाट दिया गया है, वर्क दिया गया है 2000 जूल दिया गया है, T निकालना है। तो T बराबर क्या हो जाएगा, 2000/500 हो जाएगा। कितना आंसर आएगा, T बराबर जो है 4 सेकेंड आएगा, ठीक है। कितना आएगा, 4 सेकेंड, ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा यहाँ पे सही हो चुका है। चलिए तो हम यहाँ पे कुछ और भी क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, जो कि मैंने अभी आपको फार्मूला बताया है इसका, पावर का। एक पावर का फार्मूला होता है कैपिटल P बराबर F/V, ये फार्मूला मैंने बताया। और इसी फार्मूले से जो है यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। 100 न्यूटन का फोर्स है और 3 मीटर पर सेकेंड की वेग से चल रही है, तो पावर क्या है, ठीक है। तो हम यहाँ पे पावर जो है हम उसको कैलकुलेट कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। P बराबर हो जाएगा, आपका वैल्यू कितना है, 100 न्यूटन है। V का वैल्यू कितना है, 3। फाइनल आंसर कितना जाएगा, 300 वाट आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी से क्वेश्चन पूछा गया है। पोटेंशियल एनर्जी U बराबर क्या होता है, mgh होता है। क्वेश्चन में कुछ नहीं है, m का वैल्यू रखिए 10, g का 9.8, h का वैल्यू है 5। कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। 9.8 अगर आप यहाँ पे 10 रखते तो आंसर कितना आता, 500 जूल के आसपास आता। ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन का सही आंसर होगा, ठीक है। चलिए तो यहाँ से जो है हम चीज यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। देखिए स्प्रिंग के रिलेटेड आपको 2 फार्मूला याद रखना है। एक फार्मूला होता है F बराबर आपका -kx, ठीक है। एक ये फार्मूला आपको याद रखना है। और यहाँ से जो है 2024 में जो है K का डायमेंशनल फार्मूला पूछा गया था, जहां पे x क्या है, x है स्प्रिंग के लंबाई में वृद्धि या फिर कमी। और एक फार्मूला जो है आपको यहाँ पे और याद रखना है, पोटेंशियल एनर्जी का स्प्रिंग का 1/2kx²। ये दोनों फार्मूले आपको याद होने चाहिए। और इससे जो है हम यहाँ पे कुछ क्वेश्चन लगा ले रहे हैं इस फार्मूले से। तो देखिए इसमें जो है पोटेंशियल एनर्जी पूछ रहा है कि पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, ठीक है। तो ये हमारा पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला है स्प्रिंग वाला, 1/2kx²। U बराबर क्या हो जाएगा, 1/2kx² हो जाएगा, ठीक है। 1/2 लिखिए। K क्या है, इस स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट है, इसमें दिया गया है 400 दिया गया है। और x क्या दिया गया है, जो स्प्रिंग है वो आपकी 0.2 मीटर क्या हो रही है, कंप्रेस हो रही है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे 0.2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा 400। 0.2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा,
तो 0.2 का स्क्वायर हो जाएगा, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 गुणे 10 की पावर माइनस 1 का स्क्वायर भी जो है आप इसको लिख सकते हैं ताकि आपका कैलकुलेशन आसान रहे। ठीक है, ये आपका हो जाएगा 200 गुणे 2 दूनी 4 गुणे 10 की पावर माइनस 2। फाइनल आंसर आपका होगा 800 गुणे 10 की पावर माइनस 2। फाइनल आंसर होगा 8 जूल। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है, 8 जूल जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर है। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन हम यहाँ पे देख लेते हैं। इसमें जो है स्प्रिंग का जो है आपको क्या निकालना है, स्प्रिंग का के निकालना है। ठीक है, स्प्रिंग का जो है के निकालना है। आप इसको यहाँ पे कैसे निकालेंगे, u बराबर क्या होता है 1/2 के एक्स स्क्वायर होता है। u का वैल्यू दिया गया है 9 जूल, बराबर क्या दिया गया 1/2 एक्स निकालना है, सॉरी यहाँ पे के निकालना है। x का वैल्यू 0.3 है, 0.3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 दूनी 18 के। इस 0.3 को आप लिख सकते हैं 3 गुणे 10 की पावर माइनस 1 का स्क्वायर, आपका हो जाएगा के, हो जाएगा 3 3 9 गुणे 10 की पावर माइनस 2। ठीक है, और हम जो है इसको यहाँ पर आगे ऐसे लिख सकते हैं कि k बराबर हो जाएगा आपका 18 बटे हो जाएगा 9 गुणे 10 की पावर माइनस 2। 9 दूनी 18 होता ही हो जाएगा 2, नीचे है 10 की पावर माइनस 2, ऊपर आएगा हो जाएगा पॉजिटिव, हो जाएगा 2 गुणे 10 की पावर 2। फाइनल आंसर कितना होगा 200 न्यूटन मीटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है क्वेश्चन का सही आंसर है। ठीक है, तो इस तरह जो है आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, कहीं कोई जो है आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आप जो इस तरह जो है सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो मैंने जितने भी क्वेश्चन कराए, मुझे उम्मीद है कि ये सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, और न्यूमेरिकल जो है आप जरूर से लगाते रहें। इसके साथ में जो है आप कोर्स में भी जो है जरूर से ज्वाइन करें। 500 रुपए के अंदर कोर्स है और आप जो है अपने पूरे सब्जेक्ट की तैयारी कर पाएंगे, चाहे फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायोलॉजी हो गया, तो आप जो है कंप्लीट तैयारी कर पाएंगे अगर आप कोर्स में ज्वाइन करते हैं तो। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट्स मिलते हैं किसी और क्लास में। जय हिंद।